हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस चक्रा। तो आज हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है वो 9.6 है, जिसमें कि टॉपिक का नाम है एज 6 एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर। ठीक है, तो आज हम ये डेफिशिएंसी पढ़ेंगे जिसका नाम है G6PD। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो क्या होता है इसकी डिफिशियंसी, किसकी वजह से होता है, क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हम आज इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है। G6PD ये एक एंजाइम है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है इन बॉडीज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रोटेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को। किससे प्रोटेक्ट करता है? ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है कि जैसे डिहाइड्रेट होता है या फिर ऑक्सीडेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी जीन डेफिशिएंसी का, ठीक है, किसी भी सेल्स का, तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देता है। तो इसके वो मॉलिक्यूल जो है डैमेज हो जाता है, तो ये बचाता कौन है? G6PD। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है एंथ्रोपोलॉजी में। प्राइमरली सिग्निफिकेंस क्या है कि G6PD डेफिशिएंसी को ये अराइज करता है जो एक जेनेटिक कंडीशंस के फॉर्म में होता है, और ये अनइवनली एक सिमिलर या पैरेलल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन में, वो इसको G6PD डेफिशिएंसी पॉसिबल है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोवाइड करता है इंसाइट्स इनटू ह्यूमन एवोल्यूशन, माइग्रेशन एंड एडेप्टेशन। तो ये चीज़ याद रखना, आप ये इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो कि G6PD डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है। ठीक है, हमारा जो डेफिशिएंसी है, जो G6PD डेफिशिएंसी है और इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये देखते हैं। जो G6PD डेफिशिएंसी होता है वो किस में होता है, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है? वो होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर किस में होता है? फीमेल में होता है मैक्सिमम और मेल में होता है मैक्सिमम। तो हमारा मेल में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ एक्स लिंक्ड जो होता है वो मेल में ओनली वन सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ज़्यादा इम्पैक्ट किस में पड़ेगा डिफिशियंसी का? वो पड़ेगा मेल में बिकॉज ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंस इन मेल सेल्स। ओके, जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे मीनिंग इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स बिकॉज ऑफ females have two pairs of X chromosomes, male have X and Y chromosomes। ओके, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मेल्स वाले में। ठीक है, तो डेफिशिएंसी मोस्ट प्रेवलेंट इन रीजन्स, कौन से रीजन में ज़्यादा प्रेवलेंट होगी? जिस रीजन में मलेरिया की एंडेमिज्म ज़्यादा होगी। ठीक है, हिस्टोरिकली एंडेमिक रीजन होगा जैसे कि अफ्रीका, मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट एंड साउथ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया जैसे 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कुछ आइलैंड हैं, इन रीजन्स में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसका जो डिफिशियंसी है इन रीजन में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि मलेरिया प्रोन रीजन्स हैं। और ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन्हें फाइंड किया था या फिर रिसर्च किया था, और जेनेटिसिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन G6PD डेफिशिएंसी एंड मलेरिया रेजिस्टेंस। तो इनके बीच में कंपेयर किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। ओके, तो ये हमारा G6PD डेफिशिएंसी और इसका जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिगर है हमारा G6PD डेफिशिएंसी का। जैसे एपिडेमियोलॉजी क्या होती है कि मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स मेल इंडिविजुअल्स ऑफ अफ्रीकन। एपिडेमियोलॉजी मीन्स जो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन है वो किस में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा? G6PD। ओके, ये मेडिटेरेनियन और एशियन डिसेंट में है। इनहेरिटेंस कौन सा है? एक्स लिंक्ड, मैंने आपको बता दिया। और ट्रिगर्स ऑफ हेमोलिटिक क्राइसिस जैसे फावा बीन्स इन्फेक्शंस, ड्रग्स दैट कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल एंटी मलेरियल और सल्फा ड्रग्स। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? साइंस ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया, फॉर एग्जांपल इंक्रीज रेटिकुलाइट काउंट,
और इंक्रीज अनकंजुगेटेड ब्रिलियन बिलिरुबिन, ठीक है। तो ये आपको ये टर्म नहीं जानना क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, अब बायोलॉजी के उसमें कंटेक्स्ट में है, ठीक है। बट हमें ये ओनली जानना है कि इस ये डायग्नोसिस इन चीज़ों से कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी, बाइट सेल्स, हिंज बॉडीज, ओके, तो ये इसकी डायग्नोसिस है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट जैसे क्वांटिटेटिव G6PD एंजाइम एनालिसिस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स, इसको और ज़्यादा डैमेज होने से अवॉइड करें या बचाएं, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं। और हेमोलिटिक क्राइसिस जैसे यहाँ पर स्प्लेनोमेगली, एक यहाँ जो लंग डिसीज होती है, एब्डोमिनल और ब्लैक पेन, ये ब्लैक पेन काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और डार्क यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क होता है, ठीक है। ये G6PD जैसे ये ग्लूकोज 6P NADP, और यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये फिगर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बायोकेमिकल पाथवे है ये पूरा इसका फिगर, ठीक है। ये डायग्राम है, इस चीज़ को आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है इसका, जो कनेक्शन है G6PD डेफिशिएंसी और मलेरिया का, वो एग्जाम्पल है बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म का। तो ये बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैक्सिमम और मॉर्फ मीन्स कोई भी जो सिग्निफिकेंट उसका जो सिम्टम होता है, ठीक है। वी आर द जेनेटिक ट्रेट G6PD डेफिशिएंसी, जो हमारा जेनेटिक ट्रेट है G6PD डेफिशिएंसी परसिस्ट करता है पॉपुलेशन में बिकॉज इट ऑफर्स सम सेलेक्टिव एडवांटेज। ये कुछ सेलेक्टिव एडवांटेज भी देता है। कैसे, जैसे कि आपको या मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया है तो ये G6PD आपके अंदर डेफिशिएंसी इसकी प्रेजेंस होगी, यहाँ मलेरिया को रेजिस्टेंट करेगा, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंट करेगा, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के अंदर जो भी मलेरिया होगा, जो भी G6PD डेफिशिएंसी होगी वो मलेरिया को रेजिस्टेंट करेगा, तो उसको मलेरिया का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा। ओके, पीपल विद G6PD डेफिशिएंसी आर लेस लाइकली टू सफर सीवर मलेरिया। ओके, तो मलेरिया का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम इज लेस एबल टू थ्राइव इन G6PD डेफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स। तो इसका जो G6PD डेफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ पर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है मलेरिया का, वो ज़्यादा सीवियर जो एबल नहीं, वो मैक्सिमम एबल नहीं होता है थ्राइव करने के लिए, मीन्स डैमेज करने के लिए रेड ब्लड सेल्स को। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि G6PD डेफिशिएंसी को अवेलेबिलिटी होने से कुछ हमें एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। दिस एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई द डेफिशिएंसी इज कॉमन इन सर्टेन पॉपुलेशंस डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। इसके पोटेंशियल रिस्क होने के बावजूद भी ये हमारे जो डेफिशिएंसी हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। क्या है इम्प्लीकेशंस, जैसे कि हमें कुछ एडवांटेज हुआ मलेरिया के टर्म्स में कि हमारे अंदर अगर मलेरिया है, अगर हमारे इनसाइड जो बॉडी सेल्स में है, रेड ब्लड सेल्स में क्या है G6PD डेफिशिएंसी है, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाएंगे, या फिर उनको मलेरिया के टर्म्स में बात करें तो मलेरिया ज़्यादा हमें अटैक नहीं कर पाएगा। हमारे G6PD डेफिशिएंसी की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हम मलेरिया अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनके एडवांटेज हैं। अब जो है इम्प्लीकेशंस क्या है, जो डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं G6PD डेफिशिएंसी के होने से, क्या मीन्स डिसएडवांटेज या फिर इम्प्लीकेशंस होता है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, वो देखते हैं। माइग्रेशन एंड एंसेस्ट्री। द स्टडी ऑफ G6PD डेफिशिएंसी कैन प्रोवाइड क्लू अबाउट द माइग्रेशन पैटर्न्स। हमारे यहाँ जो हमारे अंदर G6PD डेफिशिएंसी होने से, इसकी स्टडी होने से प्रोवाइड करता है क्लू, संकेत पैदा करता है अबाउट माइग्रेशन पैटर्न ऑफ एंशिएंट ह्यूमन पॉपुलेशन। जो एंशिएंट ह्यूमन पॉपुलेशन थी उनके पैटर्न की माइग्रेशन पैटर्न को ये डिनोट करता है, क्लू करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द डेफिशिएंसी इन सर्टेन पॉपुलेशंस कैन इंडिकेट हिस्टोरिकल एक्सपोजर टू मलेरिया एंड सब्सिक्वेंट जेनेटिक एडाप्टेशन। तो मलेरिया और जेनेटिक एडाप्टेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। कुछ पॉपुलेशन जो होती है डिफिशियंसी की, वो इंडिकेट करता है क्या क्या, मलेरिया और सब्सिक्वेंट जेनेटिक एडाप्टेशंस के एक्सपोजर को। और नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड डिजीज। ये अंडरस्टैंड करता है G6PD डेफिशिएंसी की डिस्ट्रीब्यूशन से ये अंडरस्टैंडिंग किया जाता है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक हेल्थ स्पेशली इन रीजन्स वेयर मलेरिया इज और was prevalent. It also helps in understanding how populations have historically adapted to environmental pressures including diseases। कितनी ज़्यादा डिसीजेज हैं और कितने ज़्यादा environmental pressure उस रीजन में, तो यह G6PD डेफिशिएंसी हमें ये इंडिकेट करता है, स्टडी या फिर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, like in some countries, some cultures, the consumption of certain foods like
fava beans which can trigger hemolysis in G6PD deficient individuals is influenced by the prevalence of G6PD deficiency. This interplay between genetics and culture is a key area of interact in anthropological studies. तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल करता है हमें स्टडी करने में, ठीक है। अब यहाँ आप कंक्लूजन दे सकते हो अगर G6PD डेफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन आ जाए एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक नंबर 9.6 में, ठीक है, एज सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर, ओके। तो इसके ऊपर कंक्लूजन दे सकते हो कि G6PD डेफिशिएंसी सर्व्स एज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ हाउ जेनेटिक्स एवोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। G6PD डेफिशिएंसी कैसे सर्व करता है फैसिनेट करने में, एग्जाम्पल जैसे कि हाउ जेनेटिक्स इवोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्ट, कैसे जेनेटिक्स इवोल्यूशन एंड जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था और इन्वायरमेंटल का इंटरैक्ट कैसे होता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में, ठीक है। इट्स स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी नॉट ओनली हेल्प्स इन ट्रेसिंग ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बट आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉपुलेशन अडैप्ट टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हो। तो यहीं पर हम लेक्चर ख़त्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें जो है कॉन्फिडेंस भी मिलेगा वीडियो देख के कि मीन्स की 10 to 12 मिनट्स की अगर हमारी वीडियो होगी तो वहाँ पर जो है हमारा क्लू जल्दी जाता है और हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इस वजह से आपको एक इंडिविजुअल टॉपिक दूँ ताकि आप जो है उस चीज़ को अपने माइंड में अच्छी तरीके से बैठा सके, अच्छी तरीके से रीड कर सके या लर्न कर सके क्विकली, ठीक है। So, thank you for watching. Have a great day.